औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सदर अलवी आज डट गए और हुकूमत को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मैदान छोड़ गई और उधर गवर्नर साहब अदालत जाने की तैयारी में। सबसे पहले आज दिन भर आपको मालूम है कि बड़ा ये भरपूर किस्म का दिन रहा है जी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब मिले हैं, स्पीकर कौमी असम्बली मिले हैं सदर साहब से, सदर साहब का इमरान खान साहब से रब्ता। अब बीच में बात क्या हुई? बात यह हुई है कि इसहाक़ डार साहब जो है वो मिनी बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं और वो जल्दी से जो काम हो सकता है वो थ्रू प्रेसिडेंट हो सकता है। एक ऑर्डिनेंस ला के, और जो सदारती ऑर्डिनेंस होगा उसमें मिनी बजट की अप्रूवल फौरी तौर पर लागू होगी, जिसके नतीजे में जो IMF है वो जल्दी आपको कर्जे की किस्त दे देगा। मगर प्रेसिडेंट अलवी साहब ने उन्हें कहा कि बेहतर ये है कि आप ये मसला पार्लियामेंट में लेके जाएं और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद मेरे पास लेके आए। दूरंदेशी का तकाजा यही था कि सदर साहब को यही करना चाहिए था, क्योंकि अगर सदर साहब पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए बगैर वो साइन कर देते तो जहां पब्लिक में इस वक्त हुकूमती जमात जो है वो तो बदनाम होती ही, मगर इसका मलबा सदर साहब के सर डाल दिया जाता। देखो जी, हमने तो कहा था ना अलवी साहब को कि ये देख लें जी, आप ऑर्डिनेंस जारी करें। अगर उनको एतराज़ था तो ना करते। अब तो ये तो PTI के हैं ना जी प्रेसिडेंट। अब ये नहीं कहेंगे कि वो मुल्क के आइनी प्रेसिडेंट है, मगर वो PTI के खाते में डाल दिया जाता कि ये जो महंगाई अवाम के साथ जो बड़ी इनका दर्द है, ये देख लो, इन्हीं के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, ये PTI का प्रेसिडेंट है। तो सदर तो इनका मामलात को तो समझते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से। तो गोया उन्होंने ये अब पार्लियामेंट में गया है तो पार्लियामेंट में पता है आपको नुकसान क्या है। पार्लियामेंट में जाएगा, अप्रूवल होगी, बहस होगी, उसके बाद जो है उसमें थोड़े दिन लगेंगे, जबकि IMF के साथ इन्होंने फौरी तौर पर जो है इस पर अमल दरामद का वो वादा कर रखा है। मंडे तक इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारा कुछ हो जाएगा। तो अब जब डिले होगी तो उतना ही IMF वाले सोचेंगे, भाई जी तुसी ते आख्या सी कि 2 दिन की गल है, तुसी ते इहनूं खिंच के लै गए हो, तो अगे तुसी की करोगे? अब यहाँ से बड़ी ये सोचने की बातें हैं कि ये एक डेडलॉक जो है ये अदम फुकदान है जो इस वक्त हुकूमत में है और अपोजिशन वो कौन सी जो इस वक्त असम्बली से बाहर बैठी हुई है। एक को वही अपोजिशन नेशनल असम्बली में नहीं जाने दिया जा रहा और दूसरी तरफ से उसी अपोजिशन ने 2 सूबों से अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, वजह इलेक्शन। अब हुकूमत और अपोजिशन जो है ये 2 पहिए होते हैं जमहूरियत के। अगर अपोजिशन नहीं है, एकतरफा हुकूमत जो है वो उसमें गलत फैसले होते हैं और हुकूमत के बगैर अपोजिशन ज़ाहिर नहीं होती। तो इस सिस्टम अपोजिशन को जहां आपने बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाया हुआ है, बल्कि चुन चुन कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, दीवार में चुनने की बातें की जा रही हैं, तो ऐसे में उनसे अब अगर ये एक जमहूरियत होती तो अपोजिशन के साथ मिल के ये काम किया जाता, मगर अब मिल के चलने की तो बात ही कोई नहीं है। यहाँ तो रास्ते से हटाने की बातें हैं, यहाँ तो कभी कत्ल की बातें होती हैं, कभी उठा के नंगा किया जाता है, कभी मतलब एक फुकदान है इसमें। अंडरस्टैंडिंग में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो ही नहीं पा रही। तो अब फैसले कैसे करेंगे, बाहर के मुल्कों में मैसेज क्या जाएगा? तो ये आज अलवी साहब ने इस हुकूमत को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। ये 2-4 दिन 6 दिन बड़े अहम होंगे इस सिलसिले से। हो सकता है ये हुकूमत दोबारा उनसे रब्ता करे या उनके साथ कुछ पॉइंट्स दोबारा डिस्कस किए जाए,
तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ बात करते हैं जमहूरियत की, जैसा कि मैं बात कर रहा था, जमहूरियत है ही कहाँ। पाकिस्तान की जो जमहूरियत की अलमबरदार जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी मैदान से बाहर गई। ज़िमनी इंतखाब होने ना, आपको मालूम है 43 कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें ये इंतखाबात होने हैं। पीटीआई की खाली नशिस्तें जो हैं, मगर पहले तो इन्होंने स्टैंड लिया हुआ था कि पीपल्स पार्टी हर हाल में हिस्सा लेगी। जैसा कि इनके सारे लीडर जो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पे बिलीव रखती है, और वो जमहूरियत ही की पटरी पर चलते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगर आज जैसा कि मैंने दिन को शायद बताया था या नहीं, मगर आज की खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं। वैसे तो वो गए थे, जो वहाँ एक्सरसाइजेज हो रही हैं नेवल की, वहाँ पे गए थे, मगर जरदारी साहब के साथ भी मुलाकात हुई जिसमें जरदारी साहब को दबाव डाला गया। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ वजीर खारजा ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ है, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋਪ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ इलेक्शन ना लड़ो, ਅਸੀਂ नहीं लड़ रहे। तो जरदारी साहब ने ज़ाहिर है प्रेशर में आए, पीडीएम के प्रेशर। मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ी तकलीफ़ है इस सिलसिले में कि इलेक्शन ना लड़ा जाए। हालांकि वो बात करेंगे जो बाजवा साहब से उन्हें गालियाँ पड़ी हैं, ये जो गालियाँ देते फिरते हैं, और इन्हें भी गालियाँ पड़ी हैं, इस पर भी बात करें। बड़ी आजकल बहस हो रही है इस पर। तो गोया पीपल्स पार्टी, जमहूरी पार्टी ने जमहूरियत के रास्ते से ही जमहूरियत का बिस्तरा गोल कर दिया। एक तरह से यही कहना, जमहूरियत का बिस्तरा गोल कर दिया, और आप जो आमराना जमहूरियत है उसी का रास्ता हमवार किया, उसी के साथ खड़ा होने का अंदिया दे दिया। जमहूरी लोग हैं जी, ये जमहूरियत की बातें होती हैं, अवाम से दर्द, जैसे दर्द की बातें, अवाम से हमदर्दी की बातें होती है, और उसी अवाम पे एक वो पहले छुरी से ज़बह करते हैं और फिर उसके टोके टोके करके वो टोके से टुकड़े कर देते हैं। अब आते हैं जी, गवर्नर पंजाब जो है वो अदालत जा रहे हैं। अदालत जा रहे हैं कि जनाब आपने ये जो कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने, और गवर्नर मशावरत इसमें वो देगा, तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन हमारे पास आ जाता है, तो मैंने असम्बली नहीं तोड़ी तो बादशाह तुसी मैनू क्यों विच रगड़ा दे रहे हो। तो अब वो अदालत से कहेंगे जनाब इसकी आप तशरीह करें कि जब मैंने असम्बली नहीं तोड़ी तो मुझे क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। ये सारी बातें इसलिए हैं ना कि इलेक्शन को तूल देना है। इलेक्शन को तूल देने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। तो महंगाई का ये आलम है, ये जो बम फटने जा रहा है, इसमें आपको मालूम है अभी आटा महंगा है, और अभी जो गैस का ये वो लगाने जा रहे हैं 16% है अभी जो उसकी रेशो है, जो महंगा जितनी महंगी है, तो उसे 124% तक घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सब के लिए ये बढ़ाया जा रहा है। कमर्शियल उससे भी ज़्यादा होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि नान जो इस वक्त रोटी 20 रुपये की है, नान 30 रुपये का, 25 रुपये का भी मिलता है। जब गैस महंगी हो जाएगी तो ये रोटी जो है वो 40 की हो जाएगी और नान 50 का हो जाएगा। ये जमहूरियत है। रोटी और नान जो है वो भी आपके खाने से मतलब है तंदूर वीरान हो जाएंगे। एक तो गरीब बंदा नान लेके नहीं खा सकेगा, और दूसरा तंदूरों पे लोगों का जाना कम हो जाएगा। शायद लोग फाके काटने लगे क्योंकि आटा महंगा, गैस महंगी। बातें करते हैं जमहूरियत की, हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, हमारा आपके लिए बहुत दिल में दर्द है, हम रातों को सो नहीं सकते, हम बेचैन रहते हैं अवाम के लिए, हम अपने कपड़े बेच के अवाम के लिए आटा मुहैया करेंगे। ना कपड़े विके तो ना आटा मिलिया, बल्कि जो है सी वो भी खो लिया। ए गल्लां ने जमहूरियत दियाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। जमहूरियत ऐसी है, जमहूरियत का हुस्न है कि अवाम को पीस दो, अवाम को रुला दो, अवाम को ख्वार कर दो, यही जमहूरियत का हुस्न है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।